तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास जो है इसमें हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 कब कहाँ और कैसे इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किए हुए थे। तो जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए हुए थे। आज की क्लास में इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन बोल रहा है, हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल को दिया था। ठीक है, ये रॉबर्ट क्लाइव जेम्स रेनल को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है, रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स था, रॉबर्ट क्लाइव नहीं था। तो ये तो ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। हाँ, तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट रहा है, एक प्रथम गवर्नर कौन था और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन हम सही है, ये ऑप्शन गलत है। हमारा सेकंड ऑप्शन गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन गलत है। ठीक है, इनमें से क्या सही है, तो पहला तीसरा सही है। तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल ने क्या सुझाव दिया ताकि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जाए। तो मिल का कहना था कि अगर ब्रिटिश जो है सारे भूभाग पर कब्जा कर लेगा तो इससे भारतीयों को क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा और सुखी जीवन मिलेगा। ठीक है, ये इनका कहना था जेम्स मिल का। तो ये जेम्स मिल क्या किए थे, जेम्स मिल जो है अब हमारे भारत को तीन में विभाजित किए थे, तीन कालखंडों में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित किए थे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे। नेक्स्ट है, निम्न में से गवर्नर के पद पर कौन नहीं थे। हेस्टिंग्स नहीं थे, रिपेन नहीं थे, रेनल थे नहीं थे, और आपका रेनल नहीं थे, विलियम वेंटिक नहीं थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, रेनल नहीं था। नेक्स्ट है आपका, भारत में पहली क्रांति कब हुई थी। 1850, 1837, 1857, 1947। तो आपको पता है 1857 हो जाएगा। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का क्या नाम था। बेंटिक था, आर्थर था, डलहौजी था, हेस्टिंग्स था। तो आर्थर था, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक देश दूसरे की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। औपनिवेशक, परोपनिवेशक, अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास। तो औपनिवेशक युग कहते हैं हम लोग इसको, जैसे कि ब्रिटिश के आने के बाद हमारे भारतीय संस्कृति, राजनीतिक में हर चीज़ में बदलाव हमें देखने को मिला। तो ब्रिटिश का प्रभाव हमारे इंडिया पे पड़ा था। तो जब किसी एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ता है, हम लोग उसको अपनाते हैं, तो उसको हम लोग औपनिवेशक कहते हैं। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे। 1773, 1774, 75, 17 79। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 1773 में। 1773 में और क्या हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक किसको कहा जाता है। ब्रिटेनिया को, जेम्स मिल को, रैनल को और विलियम बेंटिक को। तो हम लोग किसको कहते हैं, ब्रिटेनिया को कहते हैं। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शासन काल को किस नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी युग, औपनिवेशिक युग, लोकतंत्र युग, प्राचीन युग। तो हमें पता है कि अंग्रेजी शासन को हम लोग औपनिवेशिक युग के नाम से जानते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण था। सर्वेक्षण था, भारतीय संस्कृति था, भाषा तो उपयोग सभी था। तो अंग्रेज क्या बोले थे कि अगर शासन अच्छे से चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, सर्वेक्षण करना पड़ेगा। सर्वेक्षण में क्या हो गया था कि पूरे इससे हमें कितनी जनसंख्या है, कितनी जो है एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है, कितने एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है, कितने मैन है, कितने वीमेन है, कितने गर्ल्स है, कितने बॉयज़ है। ठीक है, सारी चीज़ की जानकारी हमें मिल रहा था। इसके अलावा ज़मीन जो भूमि थी उसका भी सर्वेक्षण किया गया था, किस भूमि पे कैसे फसल उगाई जा सकती है, किस पे नहीं उगाया जाता है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था। 1922, 1923, 1924। पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर ए 1922। नेक्स्ट है, अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, किसने कहा था। जेम्स मिल ने, रिपेन ने, रेनल ने, वेलेस्ली ने। तो आपको पता है कि जेम्स मिल जो स्कॉटलैंड के थे, इन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान जो है प्रगति नहीं कर सकता, इसलिए अंग्रेज़ों को जो है हिंदुस्तान के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, जेम्स मिल का कहना था। नेक्स्ट है, भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड की, और इसी ने ही जेम्स मिल ने ही भारत को तीन कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और आपका ब्रिटिश।
ठीक है। तो नेक्स्ट है, भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड के ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कब दिया था? 1782, 83, 84, 1785। तो 1782 में दिया था। आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए जगह को क्या कहते हैं? कलेक्टर रूम कहते हैं, अभिलेखागार कहते हैं, रिपोर्ट रूम, तहसील। तो इसको हम लोग अभिलेखागार कहते हैं। आंसर ए बी हो जाएगा, जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट क्लाइव ने किससे हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था? जेम्स वाट, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक और जेम्स रेनल। तो जेम्स रेनल को ये काम सौंपा था। नेक्स्ट है, रॉबर्ट क्लाइव ने किसी हिंदुस्तान नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालखंडों में बांटने वाले स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? तो बहुत बार इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। जेम्स स्टुअर्ट, जेम्स मिल, थॉमस मुनरो। जेम्स मिल था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा। 1817 ईस्वी में इन्होंने बांटा था, जो कि क्या कहाँ से थे? स्कॉटलैंड से थे। तो ये था आज का क्लास। तो किसी कारण से जो है हम फर्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो फर्स्ट क्लास का जो लिंक रहेगा वो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।